नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को जानना है कि वो ऐसे कौन से कानून है जिसके तहत या ऐसा कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत आप हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, जिसको धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अधिकार मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बारे में जो है वो धर्म की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार से संबंधित होते हैं, जिनके बारे में उल्लेख करते हैं, जो धर्म के आपके अधिकार हैं उसके बारे में उल्लेख करते हैं। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द को अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु इस बात का कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हमारे संविधान निर्माता ऐसे राज्य स्थापित करना चाहते थे जो तदनुसार संविधान का या उपबंध बनाए गए थे, जो पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया। परंतु अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान को बनाए जाने के समय में से है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 इस उद्देश्य की पूर्ति से प्राप्त भारत के संविधान में जोड़े गए हैं कि भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाया जाए। संविधान के 42वां संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से प्रस्तावना में एक शब्द पंथ निरपेक्षता जोड़ा दिया गया। प्राचीन काल में धर्म निरपेक्ष यह रहा कि सभी धर्म मानने वालों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। इसका तात्पर्य केवल यह है कि राज्य धर्म के मामले में पूरी तरह से तटस्थ है, वह किसी भी धर्म के साथ नहीं है तथा राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, वह किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को कोई रहस्यवाद नहीं है, या ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थी है। यह इस मामले में बिल्कुल तटस्थ है कि यह भक्तों, संशयवादी और नास्तिक सभी को समान मानता है। इसने ईश्वर के संबंध में कोई राज्य को अधिकार और स्थान नहीं दिया, और यह बात सुनिश्चित की गई कि धर्म के आधार पर किसी के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य में राज्य का संबंध मानव के आपसी संबंधों से रहता है। मनुष्य ईश्वर के बीच संबंध उसके दायरे से बाहर है या व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित मामला है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के साथ और विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी ढंग से पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। अब हम कुछ जजमेंट देखते हैं। SR बोम्मई बनाम भारत राज्य संघ 1994 के मामले में यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, सभी धर्म और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात है, उसे अलौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी ने कहा कि पंथ निरपेक्षता ईश्वर विरोधी नहीं है, अपेक्षा की अर्थ नास्तिक भी नहीं है। पंथ निरपेक्षता राष्ट्र और नास्तिक दोनों को एक समान ही दृष्टि से देखता है। पंथ निरपेक्षता व्यक्तिगत विश्वास को आध्यात्मिक पक्ष से पृथक करती है, ना कि तो किसी धर्म या पक्ष लेती है, ना ही किसी धर्म का विरोध करती है। राज धर्म के मामले में अत्यंत तटस्थ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 एक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अवैध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने और प्रचार करने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। किंतु धर्म स्वतंत्रता का अधिकार भी अन्य अधिकारों की भांति अत्यधिक महत्व है। अनुच्छेद 25(1) में यह ही सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड का और ख के अधीन राज्य इस अधिकार पर विधि बनाकर निम्नलिखित आधारों पर निर्बंध लगा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य निम्न आधारों पर निर्बंध लगा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक,
वित्तीय, राजनीतिक या अन्य अलौकिक क्रियाओं को विनियमित और निर्बंधित करने के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक कार्य संस्थाओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए भारत का संविधान कहीं भी धर्म शब्द की परिभाषा नहीं देता। इसके अर्थ को भी समझने के लिए हमें न्यायिक निर्णय की सहायता लेनी होती है। उच्चतम न्यायालय ने इस शब्द की बड़ी विस्तृत प्रस्तुत परिभाषा की है। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता से ध्यान तक, विश्वास तक की सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसार किए गए कार्य भी हैं और इसमें कर्मकांड और धार्मिक कार्य, संस्कृति और उपासनाओं की पद्धति की गारंटी भी है जो धर्म के अभिन्न अंग हैं और धर्म या धार्मिक परिपट्टी का आवश्यक भाग है। उसका निर्धारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट धर्म के सिद्धांतों के प्रति निर्देश से किया जाएगा और इसके अंतर्गत ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में 2 प्रकार के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता और दूसरा अधिकार जो होता है धर्म को अबाध मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य अत्यंतिक आंतरिक स्वतंत्रता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित कर सकता है। यह स्वतंत्रता जब बाहरी रूपों में व्यक्त की जाती है तो उसे धर्म का मानना या प्रचार करना कहते हैं। धर्म के मानने से धर्म तात्पर्य व्यक्ति धर्म अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास का स्वतंत्रता पूर्वक खुले आम घोषित करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को किसी भी व्यवहारिक रूप से मान सकता है। धर्म के आचरण करने का तात्पर्य धर्म द्वारा विहित कर्तव्यों और कर्मकांड और धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता जो उसके धर्म द्वारा विहित किए गए हों। धर्म के प्रचार करने का अर्थ विचारों को दूसरों के साथ दूसरों तक प्रेषित करना या पहुंचाना, इसके लिए उनका प्रकाशन करना आवश्यक है। प्रचार का अर्थ है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना या प्रेषित करना है। अपितु उनको मनवाने के लिए समझाने बुझाने का भी अधिकार शामिल है, बशर्ते कि इसके संबंध में कोई दबाव या तत्व न हो। प्रचार करने के अधिकार में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 एक प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी करता है, केवल अपने धर्म विशेष धर्म को अनुसरण करने की अधिकार प्रदान नहीं करता। इसमें तो किसी दूसरे धर्म को भी अपने धर्म में परिवर्तित करने का मूलभूत अधिकार सम्मिलित नहीं है। यदि व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरों तक प्रेषित करने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश करता है तो वह उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता पर सीधा आघात करता है जो संविधान द्वारा वर्जित है। यदि विधानमंडल विधि बनाकर कोई ऐसा कानून बनाकर धर्म परिवर्तन का प्रेषित करता है तो वह संवैधानिक होगा। वीजो बनाम एमेनुअल 1996 के इस प्रकरण में न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक एवं दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास इसकी अनुमति नहीं देता राष्ट्रगान के लिए वाद नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में केवल एक स्कूल के जेहोवा समुदाय के 3 विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने से इनकार करने पर स्कूल से निकाल दिया गया। उनका यह कहना था कि राष्ट्रगान गाने के लिए उन्हें बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग के एक नियम के अनुसार स्कूल में सभी बच्चों को राष्ट्रगान में भाग लेना आवश्यक था। उनका कहना था कि उनका धर्म जेहोवा उनके ईश्वर के अलावा किसी और अन्य धार्मिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। उनका कहना था कि उन्हें राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था। जबकि राष्ट्रगान गाया जा रहा था तब यह उदारतापूर्वक खड़े थे किंतु गायन में भाग नहीं लिया। निकासन के विरुद्ध अपील की गई याचिका केवल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी और निर्णय दिया कि संविधान के अधीन राष्ट्रगान गाना उनका मूल कर्तव्य था और कोई भी नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार नहीं कर सकता। बच्चों द्वारा राष्ट्रगान के प्रति आदर न दिखाने से राष्ट्र को खतरा होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि यह लोगों में संविधान के आदेशों उपेक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा जिसे हमारे संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। अगर कोई धार्मिक विश्वास
लोक व्यवस्था स्वास्थ्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के विपरीत है तो उसे लोकहित राष्ट्र हित में त्याग करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और भारत में राष्ट्रगान गाने के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 25(1) के अधिकार को कार्यपालिका के निर्देश द्वारा नियमित किया नहीं जा सकता। छात्रों ने अनुच्छेद 51 का उल्लंघन नहीं किया था। वह राष्ट्रगान गाते समय आदर दिखाने के लिए खड़े हुए थे। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन एथम एक्ट 1961-71 के अनुसार उनका कार्य अपराध नहीं था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। अतः उच्च न्यायालय ने उनके निकासन को रद्द कर दिया और इस निर्णय के अत्यंत दूरगामी परिणाम हो सकते थे। उक्त निर्णय देते हुए न्यायाधीशों ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सहारा लिया और उचित नहीं है। भारत में परिस्थितियाँ भिन्न हैं या उनके अनेक भाषा और अनेक धर्म मानने वाले हैं। देश में एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाले प्रवृत्ति कम कर रही हैं। रमेश बनाम भारत संघ 1988 के मामले में पेटिशनर ने एक लोकहितवाद सुनिश्चित करके न्यायालय से निवेदन किया कि वह समुचित आदेश जारी करे कि भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित तम्स धारावाहिक को दूरदर्शन पर दिखाए जाने से रोक लगा दिया जाए क्योंकि इसे देखकर उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस धारावाहिक में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पूर्व दोनों समुदायों में हुई धार्मिक हिंसा और मारकाट के दृश्यों को चित्रित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इस मामले में पिटिशनर ने अनुच्छेद 25 अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है किंतु उसे धार्मिक सहिष्णुता कायम रखने के लिए न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने की अधिकार है। इस मामले में कोई ऐसा संकट नहीं प्रतीत होता है। प्रत्याशी ने सीरियल दिखाने में दुर्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया। इसके विपरीत लोगों में इससे शिक्षा मिलती है ताकि ऐसे कार्यों को भविष्य में न दोहराया जाए। गुलाम कादर अहमद बनाम गुलाब कादर अहमद भाई मेनन बनाम सूरत नगर निगम के मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किया गया अनुच्छेद 25-26 में उपबंध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राज्य को लोक प्रयोजन के लिए किसी भी पूजा के स्थान को अधिग्रहण करने से वर्जित नहीं करता। प्रस्तुत मामले में मुंबई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1950 की धारा 21(2) की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य ने सड़क चौड़ी करने के प्रयोजन के लिए गुजरात सूरत जिले में एक प्रमुख सड़क पर स्थित 2 मस्जिदों को कुछ भाग को गिराने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए अभी निर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राज्य को किसी धार्मिक स्थल या उसके किसी भाग को लोक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण करने से वर्जित नहीं करता। सड़क को चौड़ी करने के उद्देश्य से उक्त मस्जिद के कुछ भाग को गिराए जाने का आदेश विधिमान्य है। अनुच्छेद 25-26 को संरक्षण प्रदान करते हैं जो धर्म की आवश्यक तत्व है। एक प्रथा धार्मिक प्रथा हो सकती है किंतु वह धर्म का आवश्यकता नहीं हो सकती है। प्रार्थना पूजा करना एक धार्मिक प्रथा है किंतु प्रत्येक स्थान पर पूजा करना आवश्यक तत्व नहीं है जब तक कि उसी स्थान पर धर्म का कोई विशेष महत्व ना हो और जो उसका आवश्यक तत्व बना देता हो। न्यायालय ने यह कहा कि यदि राज्य को किसी सड़क को चौड़ी करने के लिए पूजा स्थल के अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है तो किंतु उसे ऐसा करते समय देखना चाहिए कि वह किसी पूजा के स्थान पर अधिग्रहण प्रयोजन के लिए जरूरी है या नहीं। क्या साधारण जनता को इसी सुविधा के लिए किसी पूजा के स्थान को गिराना आवश्यक है या नहीं। ऐसे में पूजा स्थल को गिराया जा सकता है। उक्त मामले में सड़क के चौड़े करने के लिए दोनों मस्जिदों के कुछ भाग को गिराए जाने का नगर निगम का आदेश विधिमान है और संवैधानिक है। तो दोस्तों इसमें हमने सीखा कि जो भारतीय संविधान द्वारा हमें धर्म की स्वतंत्रता मिलती है उसमें किस हद तक मिल सकती है उसके बारे में हमने सीखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।